गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बैठिए। अच्छा, तो आप आए हैं हीरोइन बनने के लिए? जी सर, अगर आप चांस देंगे तो ज़रूर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंकिता बत्रा है। अच्छा अच्छा, और आपका फिगर? सर सब कुछ मेंशन था उसमें। देखिए, मेंशन तो था ही। अब प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, एक बार पूछ भी लेता हूँ, नहीं तो समझ रहा हूँ। वही सर 36, 28, 38। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले आपने कभी थिएटर, मूवी या सीरियल किया है? नहीं सर, वैसे तो मैं फ्रेशर हूँ बट मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैंने सर थिएटर किया है। देखिए मैडम, आप तो जानती ही हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में कितनी कंपटीशन है, और थिएटर वेटर करके ऊपर सब फ्रेशर हैं। मतलब आपको रोल देना अपने इस बिग प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। नहीं नहीं सर, मैं बहुत सपने लेकर आई हूँ। हाँ प्लीज़ एक मौका तो देकर देखिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगी। और वैसे भी इट्स ऑल डिपेंड ऑन लक। खैर वो सब तो है ही। देखिए, मैं आपको काम दे सकता हूँ क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, फिगर भी ठीक ठाक आपने मेंटेन किया है। मैं औरों को साइड करके अगर अपनी फिल्म में आपको लीड रोल दे दूँ, ठीक है, तो आप क्या देंगी मुझे? मैं क्या दूंगी मतलब? सर आप तो खुद इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं और आप, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? देखिए, अब इतनी भोली मत बनिए। मूवी में काम करने आई है ना। हुँ? और यहाँ जो होता है ना, ठीक है, कैमरा पे जो हम लोग रोल करते हैं ठीक है, लेकिन उसके अलावा हीरोइन का प्रोड्यूसर से कुछ ना कुछ क्लोज संबंध होता है, तभी वो आगे बढ़ पाती है। देख, ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ लेकिन शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ये सब नहीं कर सकती सर। अगर ये सब आप नहीं कर सकती हैं मैडम, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप काम भी नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है टैलेंट पे काम मिलता है? एक से एक टैलेंटेड भरे हुए हैं मार्केट में। टैलेंट से कुछ नहीं होता मैडम, मौका भी तो चाहिए ना। भैया, आपको मैं काम दूंगा, कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा, वो भी अननोन फेस हैं, फ्रेशर हैं, थिएटर कर रखी हैं, कोई जानता नहीं है आपको। आप अगर कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं मेरे साथ, तो मैं एक रिस्क लेके देख सकता हूँ। आपको पूरी पेमेंट दूंगा, पैसे की आप टेंशन मत लीजिए। बाकी मेरी किस्मत, फिल्म चले या ना चले वो तो मैं देख लूँगा। सर मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आई हूँ, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। मेरा स्टार्टिंग से ये सपना था। प्लीज़ आप मुझे एक मौका देकर तो देखो। देखिए, मैं आपको मौका देने के लिए तैयार हूँ, मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप जब तक मूवी की शूट होगी तब तक, फिल्म में तो आप हीरोइन हैं, बाकी साइड में मेरे वाइफ की तरह अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको ये मैं रोल दे दूंगा। सर लेकिन ये तो गलत है ना, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप तो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। देखिए मैडम, जब से मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, मूवी बना रहा हूँ, तब से मेरी रिस्पेक्ट वैसे ही बनी हुई है और आगे भी बनी ही रहेगी। देखिए, पर्दे पे दिखाने के लिए जो सीन होता है ना, वो अलग होता है और पर्दे के पीछे अलग। मतलब अगर आपको मेरी बात मंजूर है तब मैं आपको अपनी फिल्म में हीरोइन बना दूंगा। सर देखिए, मानती हूँ मेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं अपनी डिग्निटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अरे कम ऑन अंकिता, अरे भगवान ने इतनी अच्छी जवानी दी है, तुम ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, और मैंने जो तुझे कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा, अगर तुम इस बात से इनकार होता तो तुम तो अभी उठ के चली जाती। उठ के नहीं गई हो, इसका मतलब ये है कि तुम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मेरी बात का सपोर्ट करती हो। और जानता हूँ लड़की हो, अपने मुंह से थोड़ी बोलोगी। चलो, आज हम दोनों नए युग की शुरुआत करते हैं। तुम्हें फिल्म में रोल दूंगा और खुश होने के बाद आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा। आ जाओ। लेकिन सर, अरे आओ अंकिता, कम ऑन, चलो। लेकिन सर, क्या लेकिन? क्या हुआ? सर आप मेरी बात को समझिए।
मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। देखो अंकिता, तुम कर सकती हो। ये जो तुम्हारी झिझक है ना, यही तो अंदर ले जाके समाप्त करूंगा, तभी तो पर्दे पर बिना झिझक एक्टिंग करोगी। आ जाओ, शर्मा मत, आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। मैं जानता हूँ लड़की के नाव में भी हाँ होता है। अरे आ जाओ अंकिता, घबराती क्यों है? देखो, आज इस प्रोड्यूसर को दीवाना बना दो, कल तुझे फिल्म में काम दूंगा, तुम्हारी फिगर का सारी दुनिया दीवाना हो जाएगी। समझ रही है ना? करें शुरू। बदतमीज इंसान, तू समझता क्या अपने आप को? मतलब तू मुझे थप्पड़ मार रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे दिमाग तो तेरा मैं अब ठिकाने लगा के रहूंगी। तुझे पता नहीं है तू क्या करने जा रहा है? देख, मुझे पता है कि क्या करने जा रहा हूँ। तुझे चांस देने जा रहा हूँ अपनी फिल्म में हीरोइन बनने का, और हीरोइन बनने से पहले ही तू तेवर दिखा रही है, मुझे थप्पड़ मार रही है। हो जा शट अप। जब तुझे पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तो जो ये तेरा झूठा तेवर है ना, 1 सेकंड में उतर जाएगा। अरे कौन है? 2 कौड़ी की थिएटर आर्टिस्ट है, चांस मांगने आई है प्रोड्यूसर से, और मैंने तुझे कहा ही क्या है, सिर्फ कंप्रोमाइज करने के लिए, और उसके बाद तेरा लाइफ बदल जाता। लेकिन तेरे ये तेवर देख के मुझे नहीं लगता कि तेरी जिंदगी में कुछ सुधार होने वाला है। सब दिन तू धक्के खाते रहेगी एक छोटा सा रोल पाने के लिए। अच्छा, सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो चीजें तू मुझे बता रहा है ना, ये सारी चीजें मैं तेरे बारे में पहले से ही जानती हूँ। लड़कियां बेचारी आती तो यहाँ हीरोइन बनने ही है, और तुझ जैसे घटिया लोग उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते। और आज का डेट टाइम तो सब नोट कर लियो। उन सैकड़ों लड़कियों का बदला तुझसे मैं लूंगी। तुझे क्या लगता है मुझे बेइज्जत करके तू ऐसे चली जाएगी? अरे तेरी इज्जत को तो तार-तार मैं करूंगा। चल तो। बेशरम इंसान, पहले तो मुझे लगता था तू घमंडी है, लेकिन घमंडी होने के साथ साथ तू बेवकूफ भी है। तूने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ। मैं इस एरिया की नई आईपीएस ऑफिसर हूँ, और आज तेरा मैं वो हाल करूंगी कि तू ये अपना जो झूठ मूठ का घमंड है ना, कभी दिखाने लायक नहीं रहेगा। तेरी एजेंसी बंद करवा दूंगी मैं। देखिए मैडम, मैं आदत से मजबूर था, इस कारण मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर है, नहीं तो मैं ऐसी हरकत थोड़ी करता। देखिए मैडम, पहली गलती तो कोई भी माफ कर देता है ना, और आपको भी माफ कर देना चाहिए। भूल चूक तो हो ही जाती है ना, इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं। अच्छा, तो अब तुझे ये पता चल गया कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, तो तू ये नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरी जगह कोई मामूली लड़की होती तो तू उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। बेटा, आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे जैसे घटिया इंसान की जगह यहाँ नहीं, जेल में है। जब जेल में सूखी रोटियां तोड़ेगा ना, तो तुझे तेरी सही औकात क्या है पता चल जाएगी। एक लड़की, एक औरत की इज्जत के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है, तुझे ये मैं बताऊंगी। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी ऑफिसर है। अब मैं अपनी भूल मानता हूँ। कुछ ले दे के मामला यहीं रफा दफा कीजिए मैडम। अगर मुझे जेल ले जाएंगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी मार्केट में। अच्छा, अब तू ऑन ड्यूटी एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर को घूस दे रहा है। बेटा, अब तो तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। मैडम जी,